नमस्कार। नवनीत कम होम्यो क्लिनिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज चर्चा का विषय है जॉन्डिस। जॉन्डिस यानी पीलिया बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आप लोगों को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम जरूर हुई होगी। जॉन्डिस को कहीं कहीं पांडु रोग या कमला रोग के नाम से भी जानते हैं। अगर ब्लड के अंदर प्लाज्मा में बिलीरुबिन का लेवल 2.5 मिलीग्राम पर 100 ml से राइज हो जाता है तो इसे हम पीलिया के नाम से जानते हैं। साथ में हम देखते हैं कि अगर यूरिन पीला कलर का आ रहा हो, नेत्र का जो श्वेत पटल है वो पीला हो रहा हो, स्किन पे आपका येलोइश फेलर देखने को मिल रहा हो और साथ के साथ आपको भूख कम लग रही हो, पेट दर्द रह रहा है, स्पेशली लिवर रीजन में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में आपको दर्द हो रहा हो, टेंडरनेस है, अगर आपको उल्टी का मन बन रहा है, उल्टियां हो रही हो, लूज मोशन या फिर कब्ज की प्रॉब्लम है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको पीलिया हो गया है। इसकी कुछ टाइप से उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो टाइप है हेमोलिटिक जॉन्डिस। इसमें क्या होता है कि खून के अंदर जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनकी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। तो इसके कारण क्या है कि ब्लड के अंदर जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल है वो राइज हो जाता है। इस तरह का जो जॉन्डिस है ये यूरिन और लिवर को ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। सेकंड जो टाइप है वो है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। इसमें क्या होता है कि जो लिवर के सेल्स है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं और जिसके कारण ब्लड के अंदर आपका कॉन्जुगेटेड या फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल बढ़ने लगता है। इसमें क्या होता है कि लिवर बाइल को बिलीरुबिन को बाइल तक पहुंचाने में असमर्थ हो जाता है। थर्ड जो टाइप है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसमें क्या होता है कि आपका जो बाइल जूस है उसमें रुकावट पैदा हो जाती है और जिसके कारण क्या है कि आपको इस तरह का जॉन्डिस देखने को मिलता है। जो ऑब्स्ट्रक्शन हम देखेंगे ये हिपेटोसाइड से लेकर ड्यूडेनम में कहीं भी आपको ये ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है। इसके साथ ये जो पीलिया इस तरह का ये धीरे धीरे राइज होके अगर आपकी ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव नहीं हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बिलीरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर हम जॉन्डिस के कारणों को देखें तो इसमें बहुत से रीजंस रहते हैं। वायरल हेपेटाइटिस, एक्यूट और क्रॉनिक, ये कोई भी हो सकती है। इसके साथ बाइल डक्ट में कहीं भी, कॉमन बाइल डक्ट में या बाइल डक्ट में आपका गॉल स्टोन अगर फंस रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी आपको जॉन्डिस हो सकता है। बाइल डक्ट की श्रिंकेज के कारण भी ये दिक्कत हो सकती है। लिवर में इन्फेक्शन, मेडिसिन का ज़्यादा यूज़, अल्कोहल का ज़्यादा यूज़, यानी जो शराब ज़्यादा पीते हैं तो उनमें अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा अगर आप स्वीट्स यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम देखते हैं कि अगर आप मीट वगैरह या फैटी सब्सटेंस भी अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो घी तेल तला हुआ खाना अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो ऐसे में आपका नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ होने के खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ सिरोसिस ऑफ लिवर, फैटी लिवर, इसके कारण भी आपको जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। क्रॉनिक इंजरी या फिर लिवर से रिलेटेड कोई सर्जरी आपकी हुई हो, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ के अंदर गिलबर्ट सिंड्रोम में, अगर कैंसर लिवर के अंदर या फिर गॉलब्लैडर में, बाइल डक्ट में या हेड ऑफ पेनक्रियाज में कहीं भी अगर कैंसर की स्थिति हो, गॉल स्टोन के कारण, या फिर हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे प्रेगनेंसी में या फिर न्यूबॉर्न बेबी में भी ये जॉन्डिस हो सकता है। अब बात करते हैं कि पीलिया में हमें किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। साथियों, सबसे जो इसका मेन सिम्टम है, सबसे पहले बिलीरुबिन का लेवल यानी पीलिया देखने को मिलता है ब्लड के अंदर। ब्लड के बाद हम देखते हैं कि यूरिन में देखने को मिलता है, उसके बाद आइज में और लास्ट में फिर स्किन में इसका पैरेलल देखने को मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि आप ब्लड के थ्रू तो पता नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जो बेसिक ये चीज़ है कि आप देखेंगे आपका यूरिन अगर पीला आ रहा हो, अगर आपको भूख कम लग रही हो, खाने में कोई बहुत ज़्यादा आपको रुचि नहीं रहती है, किसी भी तरह का जो खाना है वो आपको टेस्टी नहीं लगे, और साथ के साथ अगर आपको पेट दर्द है स्पेशली राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में,
लिवर या गॉल ब्लैडर रीजन जिसे हम बोलते हैं, इसमें आपको दर्द रहेगा, टेंडरनेस रहेगी या फिर सेंसिटिविटी बनी रहेगी। इसके साथ गैस और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, खाना आपको ठीक से नहीं पचेगा, लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, उल्टी का मन बनेगा, उल्टियाँ हो सकती है। और इसके साथ अगर आपको वायरल हेपेटाइटिस है तो उसमें बुखार भी हो सकता है, स्किन पे खारिश हो सकती है, वीकनेस, वेट लॉस। अगर आप एग्जामिन करते हैं गॉल ब्लैडर, लिवर और स्प्लेन को, ये भी आपके इन्फ्लेम्ड यानी बढ़े हुए मिल सकते हैं। ये तमाम सिम्टम्स आपको जॉन्डिस के अंदर यानी पीलिया के अंदर देखने को मिलेंगे। इस तरह के कोई भी अगर आपको सिम्टम है तो आप पीलिया के लिए इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जिसमें आप लिवर फंक्शन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन, और जो सबसे कॉमन आप देखेंगे कि फिर अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि आपको गॉल स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और पेट में बार बार दर्द रहे, तो आप होल एब्डोमेन की अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो होम्योपैथी के अंदर जॉन्डिस के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बिना किसी साइड इफेक्ट के एक नेचुरल रूप से आप अपने जॉन्डिस को ठीक कर सकते हैं। आप समय रहते अपने जॉन्डिस को इन्वेस्टिगेट करें, डॉक्टर के पास जाएं, LFT करके अगर आपका जॉन्डिस बढ़ा हुआ होगा तो आपकी मेडिसिन शुरू करी जा सकती है। तो सबसे पहले जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है चैलिडोनियम। चैलिडोनियम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जॉन्डिस के लिए। प्री एमिनेटली लिवर और लिवर रीजन में जितनी भी कंप्लेंट्स रहती है उनको कवर करती है। इसमें आपका शूटिंग पेन लिवर रीजन पे और हर डायरेक्शन में लिवर से आपको रेडिएट होता हुआ दिखता है। स्पेशली अगर आपका दर्द लिवर से राइट स्कैपुला का जो इंफीरियर एंगल है, जो लोअर उसका पोर्शन है, वहां तक आपका यह दर्द अगर रेडिएट हो रहा हो, क्ले कलर का स्टूल हो, आप अगर टंग एग्जामिन करें, अपनी जीभ को देखेंगे तो उसमें येलोइश कलरेशन आपको देखने को मिल सकती है। पेशेंट को हॉट लिक्विड या हॉट टी, जितने भी लिक्विड सूप वगैरह, वो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म उसको लेने की उसकी टेंडेंसी होती है। इस तरह के अगर आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे जॉन्डिस के अंदर, तो आप चैलिडोनियम को यूज़ कर सकते हैं मदर टिंचर में या फिर 30 या 200 पावर में। मदर टिंचर को 15 से 20 बूंदें आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार, और अगर आपने 30 या 200 पावर में यूज़ करना है तो इसके 4-5 ग्लोब्यूल्स आप दिन में 4 बार यूज़ कर सकते हैं। अगली दवा है कार्डस मैरियनस। ये भी लिवर कंप्लेंट्स के लिए, जॉन्डिस के लिए, हेपेटिक रीजन में जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। इसमें सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपको बेड टेस्ट रह रहा है, वॉमिटिंग या नोजिया है, डल हेडेक बना रहता है, आपको लिवर रीजन में दर्द हो रहा है अगर आप लेफ्ट साइड पे लेटते हैं, और साथ के साथ एब्यूज ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स और स्टिमुलेंट्स के लिए इसमें क्रेविंग रहती है। सिरोसिस ऑफ हेपेटिक प्रॉब्लम के कारण आपको ड्रॉपसी देखने को मिलेगी, यानी पेट के अंदर एसाइटिस की प्रॉब्लम, और साथ के साथ आपके जो लोअर लिम्स है वहाँ पर भी आपको एडिमा के रूप में ये चीज़ देखने को मिलेगी। और इसके साथ स्टूल हार्ड नोटी जो अल्टरनेट करेगा लूज मोशन के साथ। ये तमाम सिम्टम अगर आप देखेंगे तो कार्डस मैरियनस का मदर टिंचर 20 से 25 बूंदें आधा कप पानी में दिन में 3 से 4 बार आप रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है सिनकोना ऑफिसिनालिस। ये मेडिसिन भी काफ़ी इफेक्टिव है लिवर रीजन से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसमें जॉन्डिस विद गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस के कारण जॉन्डिस होगा। इसके साथ गैस बहुत ज़्यादा बनेगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा सा खाने पे उसको लगता है कि वो खाना गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और इरिटेशन या फिर गैस पास करने पे उसको रिलीफ ना मिले। टी के लिए क्रेविंग यानी चाय पीने की उसको बहुत ज़्यादा तलब रहती है, और अगर वो मिल्क लेता है तो इससे उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इस तरह के सिम्टम में आप सिनकोना ऑफिसिनालिस 30 या 200 पावर में इस दवा को भी दिन में 3 से 4 बार आप रिपीट कर सकते हैं। साथियों, इस कड़ी में जो अगली दवा है वो नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इसका जो पेशेंट है उसको वो सीडेंट्री हैबिट्स में रहता है, बहुत ज़्यादा उसके ऐशो आराम की लाइफ है, फिजिकल एक्टिविटी लगभग निल है, ओबेसिटी है, अल्कोहल के लिए क्रेविंग रहती है,
उसको गैस या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम, फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। चलिए पेशेंट है और इनफेक्चुअल या अनसेटिस्फैक्ट्री अर्ज उसको स्टूल के लिए या यूरिन के लिए बनी रहती है। ये सिम्टम अगर आप देखेंगे तो आप नक्स बॉमी का 200 पावर में या 1 पावर में दिन में 3 से 4 बार इसको आप रिपीट कर सकते हैं। साथियों, अगली दवा है क्रोटोलस हॉरिडस। इसमें आप देखेंगे जितना भी अगर इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण जॉन्डिस हो रहा है, जहाँ पे ब्लड से रिलेटेड लाइफ थ्रेटनिंग अगर डिजीज हो रही है किसी भी तरह की, हेमोफीलिया है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्टेड होने के कारण आपको जॉन्डिस हो गया हो, एनीमिया की दिक्कत हो, ये इसको कवर करती है। इसमें हेमोलिटिक जॉन्डिस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। क्रोटोलस हॉरिडस में आप देखेंगे राइट जो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में यहाँ पे टेंडरनेस और सेंसिटिविटी अगर आप दबाते हैं, टच करते हैं तो आपको दर्द बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए भी यह अल्कोहलिक बेवरेजेस और साथ में जो स्टिमुलेंट्स है उनके लिए इसमें क्रेविंग रहती है। बहुत ज़्यादा इसमें वायोलेंट वॉमिटिंग यानी बहुत ज़्यादा तेज आपको वॉमिटिंग होगी, बाइल के रूप में आपको वॉमिटिंग हो सकती है, ब्लड के रूप में आपको वॉमिटिंग हो सकती है। इस तरह के सिम्टम्स में आप क्रोटोलस हॉरिडस 1 पावर में 15 दिन के गैप में इसकी आप 3 डोजेस कुछ मंथ्स तक यूज कर सकते हैं। साथियों, अगली दवा है इपिकैक। इपिकैक में हम देखते हैं कि अगर आपकी इंडाइजेशन है, गैस की दिक्कत है, बार बार उल्टियाँ हो रही है, आपको नोजिएटिंग फीलिंग है और टंग को अगर आप एग्जामिन करेंगे बिल्कुल क्लीन टंग आपको देखने को मिलेगी, तो बिगनिंग अगर है जॉन्डिस की तो इसमें आप इपिकैक को यूज कर सकते हैं 30 पावर में। इसको भी आपने दिन में 4 से 5 बार रिपीट करना है। साथियों, जो अगली दवा इस कड़ी की वो है ब्रोइनिया। ब्रोइनिया एल्वा बहुत अच्छी दवा है, इसमें भी ये जॉन्डिस को कवर करेगा और साथ के साथ आपको इंडाइजेशन की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, स्टूल इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, एज इफ एज बर्नट, जैसे आपको जला हुआ एकदम हार्ड आपको स्टूल बॉल के रूप में देखने को मिलेगा। और इसमें बार बार थोड़े थोड़े पानी के लिए लंबे समय बाद आपको प्यास होती है, ड्राइनेस रहेगी। ड्राइनेस के कारण ओबियसली जितनी ज़्यादा ड्राइनेस होगी, जितनी ज़्यादा अगर आप समय पे स्टूल के लिए ना जाएं, अपने अर्ज को आप रोके रखेंगे, तो ऐसे में आपका स्टूल और ज़्यादा ड्राई होता जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होगी। और कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लिवर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, आपको जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, लिवर फैटी लिवर है, उसके कारण भी आपको अगर जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ब्रोइनिया को प्रेफर कर सकते हैं। एक्यूट मेडिसिन है, 30 और 200 पावर में दिन में 3 से 4 बार या 5 बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। साथियों, अगली दवा है कैमोमिला। कैमोमिला में क्या होता है कि इसमें हिपैटिक कॉलिक, स्पेशली बच्चों में नियोनेटल जॉन्डिस, बच्चों में अगर जॉन्डिस हो रहा है, न्यूबॉर्न बेबी में अगर जॉन्डिस हो रहा है तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा और कैरी करने पर अगर बच्चे को उठाते तो तब उसको आराम पड़ता हो। इस तरह के अगर सिम्टम है तो कैमोमिला को आप 30 पावर में दे सकते हैं, दिन में 2 बार 2-2 बूंदे जीभ पे। अगली दवा है सल्फर। सल्फर को आप जॉन्डिस के केस में या पीलिया के केस में इंट्रोक्रेंट मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं। इसमें भी हम देखते हैं कि या तो बहुत ज़्यादा रेवेनस हंगर यानी बहुत तेज उसको भूख लगी या बिल्कुल उसकी जो भूख है वो बिल्कुल दब गई होगी, एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम होगी। और 11 बजे के आसपास उसको एंटीगोन सेंसेशन स्टमक के अंदर देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा उसको बहुत ज़्यादा उस टाइम वीकनेस होती है और ऐसा लगेगा कि चक्कर आ रहा है, वो गिर पड़ेगा, खड़ा रहना उसको मुश्किल हो जाता है, हॉट पेशेंट है। अगर ये तमाम सिम्टम है तो आप सल्फर को प्रेफर कर सकते हैं। सल्फर को भी आपने 30 या 200 पावर में 5 से 7 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 से 4 बार आप दे सकते हैं। साथियों, अगली दवा है लेप्टेंड्रा। लेप्टेंड्रा भी प्रीएमिनेंटली हम देखते हैं कि लिवर या लिवर रीजन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, आपको जॉन्डिस है या फैटी लिवर है, उसको ये कवर करता है। इसमें क्या होता है कि ब्लैक और टेरी स्टूल अगर हो और साथ के साथ आपको जॉन्डिस है तो आप लेप्टेंड्रा 30 पावर में यूज कर सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार 5 से 6 ग्लोब्यूल जिसके आप यूज कर सकते हैं। अगली दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम
राइट साइड के लिए वैसे भी बहुत अच्छी दवा है, और इसमें भी गैस फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। गैस पास करने पे थोड़ा सा उसको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, स्पेशली अगर आपके लोअर एब्डोमेन में गैस और फ्लैचुलेंस की दिक्कत ज़्यादा हो रही है, और साथ के साथ आपको जॉन्डिस है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, गॉल स्टोन की प्रॉब्लम है, उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस या गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम है, या आपका इंडाइजेशन है, गैस ज़्यादा बन रही है, और शाम के समय ये 4 से 8 बजे के बीच में अगर ये एग्रवेट होते हैं ये सिम्टम, तो आप लाइकोपोडियम को 30 या 200 पावर में इसको भी आपने दिन में 3 बार आप यूज कर सकते हैं। साथियों, अगली दवा है कैरिया पपाया। ये भी लिवर प्रॉब्लम के लिए या फिर जॉन्डिस के लिए बहुत इफेक्टिव दवा है। इसमें राइप हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जो लिवर रीजन है, उस जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, टेंडरनेस रहेगी, यानी आप टच करते हैं, फील करते हैं, प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे राइप हाइपोकॉन्ड्रियम में, तो इसमें उसको फिर उस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होता है। साथ में लूज मोशन की दिक्कत हो सकती है, उल्टियाँ रहती है, और नॉजिएटिंग फीलिंग, यानी उल्टी जैसा उसका मन बना रहता है। तो ऐसे सिम्टम्स में आप कैरिया पपाया को यूज कर सकते हैं 30 पावर में, या फिर इसका मदर टिंचर में आप इसको 10 से 15 बूंदें दिन में 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। साथियों, ये थी आज के लिए जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।